नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले वेयर एंड टेयर का इशू आता है। हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारे घुटनों में खला कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नी जॉइंट होता है वो ऐसा इस तरह से होता है और हमारे नी जॉइंट के दोनों जॉइंट आपस में रगड़ ना खाएं, इसकी वजह से दरमियान में एक कार्टिलेज होता है जो कि इन दोनों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस टाइम वो इशू है जो हमारी पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन है, इस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटनों में खला आ जाना, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। लेकिन ऐसा जिसमें खला आता नहीं है, घुटने में खला कम हो जाता है। सबसे पहले आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ये बताएंगे कि इसके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट 2 से 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप घर पे करके इससे बच सकते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले वेयर एंड टेयर का इशू आता है। हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारे घुटनों में खला कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नी जॉइंट होता है वो ऐसा इस तरह से होता है और हमारे नी जॉइंट के दोनों जॉइंट आपस में रगड़ ना खाएं, इसकी वजह से दरमियान में एक कार्टिलेज होता है जो कि इन दोनों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ज़्यादा ओवर यूज़ एक्टिविटी की वजह से डीजनरेटिव चेंजेस एज रिलेटेड 50+ जो लोग हैं उनमें, पहले ये 50+ एज में आती थी, इस टाइम हमारे पास जो 40-30 की एज है उसमें भी लोगों में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है ड्यू टू ओवर यूज़ एक्टिविटी। इसकी वजह से क्या है कि हमारे घुटने में खला कम हो जाता है, जो घुटनों के दरमियान में हमारे कार्टिलेज लेयर होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, घुटने आपस में रगड़ खाते हैं और ये इशू होता है। अब इसमें 4 ऐसी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो 0 स्टेज है उसमें नॉर्मल नहीं होता है, स्टेज 1 में डाउटफुल होता है और उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर की तरफ हम जाते हैं। और इसी के साथ साथ अब हमें ये पता होना चाहिए कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे घुटनों के दरमियान में खला कम हो जाने की वजह से घुटने आपस में रगड़ खाते हैं और जो मीडियल साइड होती है, मीडियल साइड मतलब अंदर वाला हिस्सा, घुटने की अंदर वाली जगह टुवर्ड्स योर बॉडी, उसकी तरफ से ये खला हमेशा कम हो जाता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि कोई भी आप पिलो लेके, टॉवल लेके उसको अपने नी के नीचे प्लेस करें और 10 रेपिटेशंस करें फॉर 10 सेकंड होल्ड करें, 10 रेपिटेशन 10 सेट मतलब करें और 10 सेकंड हर एक को रोकें। इसी के साथ साथ आप दूसरे नंबर पे अपनी एड़ी के नीचे, हील के नीचे इसी तरह किसी भी पिलो को या टॉवल को फोल्ड करके रखें और उसको नीचे दबाएं। इसी तरह 10 रेपिटेशन और 10 सेकंड उसे आपने होल्ड करना है। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज जो होती है, अपनी नीज को बेंड करके प्लेस पिलो और टॉवल बिटवीन नी, दोनों घुटनों के दरमियान में आपने उसको रख के और उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। इसी तरह इसको भी आपने 10 सेकंड होल्ड करना है। और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है कि नी की स्लाइडिंग करनी है, लेट के स्लाइड करना है उसको बेड पे, या जिस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है उस तरह से उसको करें। हमें अब इस तरफ बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम अपने घर में ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करें और इसी के साथ साथ अपने, अगर नी पेन आती है तो उसके एक्सरे आपके लिए मस्ट है कि आप लोग करवाएं, ना कि उसको इग्नोर करें। मज़ीद अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा, बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर उसी के साथ साथ आपको और भी कोई इशू आ रहा है तो आप वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा के थ्रू मरहम भी आप आ सकते हैं। थैंक यू।